पोलाई कला से, जहां ग्राम बावड़ी खेड़ा ने बारिश में मचा दी तबाही। 3 घंटे हुई बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। खाने के गेहूं से लेकर घरों में रखे प्याज लहसुन भी नष्ट। ग्रामीणों ने कहा, पहली बार बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मौसम सक्रिय होते ही एक बार फिर कहीं न कहीं बारिश का रौद्र रूप दिखाई देने को मिल रहा है। पोलाई कला से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काला पीपल विधानसभा के आखिरी गांव बावड़ी खेड़ा में लगातार 3 घंटे बारिश ने कोहराम मचा दिया और जिधर देखो उधर गांव में पानी ही पानी नजर आने लगा। हालात ये रहे कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। मुश्किल से लोगों के द्वारा अपने जान माल को बचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण राम बाबू के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रात को बादल फटने से गांव में काफी नुकसान हुआ है। गांव में आने वाले रोड की पुलिया के साथ साथ खेतों व लोगों के घरों में रखे प्याज और लहसुन में भी पानी भर जाने से खराब हो गए हैं। वहीं पर बिजली के पोल भी धाराशायी हो जाने के कारण लगभग पूरे गांव की बिजली व्यवस्था बंद पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है। हालात यहाँ की है कि लगातार 3 घंटे की बारिश ने ग्रामीणों की हालत खराब कर दी। ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है कि शासन के द्वारा सर्वे करा कर ग्रामीणों के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में मैं ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं और ग्रामीणों को हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही प्रशासन के आला अधिकारियों को पहुंचा करके सर्वे कराकर ग्रामीणों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाए। आज हमारे गांव बावड़ी खेड़ा में बादल फटने से कांदा लहसुन प्याज गेहूं सब नष्ट हो गए और हमारा सुखला भूसा माल ढोर सबको छोड़ के भगाए और हमारा बहुत नुकसान हो गया। बावड़ी खेड़ा के अंदर फसल भी नष्ट हो गई। काला पीपल विधानसभा के कई गांव जलमग्न हैं और जिस तरह की परिस्थितियां जिस तरह की स्थितियां खास तौर पे बावड़ी खेड़ा और अन्य गांव में जिस तरह का नुकसान हुआ है, कल रात एकाएक जिस तरीके से बादल फटने तरह की स्थिति देखने को मिली और जितना पानी गिरा कहीं ना कहीं पूरे आधे घर जलमग्न है, उनमें रखा हुआ सामग्री जलमग्न है और जो सोयाबीन की फसल 9-10 हजार रुपए कुंटल बीज के ऊपर किसानों ने करी थी वो पूरी तरीके से खराब होने का काम हुआ। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द सर्वे करे और सर्वे के साथ उन बातों को भी रखे कि कहाँ किसानों ने लहसुन रखी थी जो 30-40 हजार रुपए कुंटल लहसुन बिक रही है वो घरों में रखी हुई थी, उनका मुआवजा कैसे देंगे, जो सामान खराब हुआ उनका कैसे देंगे और कहीं ना कहीं जो फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई उनका कैसे देंगे। जल्द से जल्द प्रशासन इस पर काम करे। हमारे साथी सभी लोग राहत में लगे हुए, पर प्रशासन से निवेदन है सर्वे करके जल्द से जल्द इनको मुआवजा देने का काम करें। खबर टॉक से, जहां अवैध बजरी खनन परिवहन के विरुद्ध टॉक पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा द्वारा दिखाए ऑपरेशन शुरू किया गया। वीओ अवैध बजरी खनन परिवहन के विरुद्ध टॉक पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा द्वारा दिखाया ऑपरेशन शुरू किया गया। रात को 12 बजे से 4 बजे तक पुलिस अधीक्षक राजेश राज वर्मा ने जिला टॉक के वित्त अधिकारी एवं पुलिस टीम के साथ लेकर जिले में अवैध बजरी खनन परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं रोकथाम हेतु ऑपरेशन किया गया। आपका बंदा सराय देवासी मंडावर देव डूंगरी राजस्थान पत्रिका के दौरान अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली थाना अधिकारी द्वारा करवाया गया। ना को चेक किया गया, ना अवैध गतिविधियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए गए पुलिस को चेक किया गया। ड्यूटी में लापरवाही करते पाए गए पुलिस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खबर जोधपुर से, जहां यातायात पुलिस जोधपुर के द्वारा स्वास्थ्य और फिटनेस विशेष सेमिनार आयोजित। आज दिनांक 12 जुलाई 2023 को ट्रैफिक पुलिस जोधपुर के लिए चैन सिंह महेचा अतिरिक्त उपायुक्त यातायात पुलिस जोधपुर के द्वारा स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए सरदार पटेल सभागार पुलिस लाइन में विशेष सेमिनार आयोजित कर न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट श्री पुनीत श्री नितिल से यातायात अधिकारियों और कर्मचारियों को कठिन और लंबी ड्यूटी के लिए फिट रहने के टिप्स बताए गए। न्यूट्रिशियन और संतुलित आहार का स्वास्थ्य पर प्रभाव विस्तार से चर्चा की गई। सेमिनार में चैन सिंह महेचा अतिरिक्त उपायुक्त यातायात पुलिस जोधपुर,
ट्रैफिक निरीक्षक बंसीलाल, गोविंद व्यास, उप निरीक्षक नरपत सिंह, हिम्मत सिंह, बिरधाराम और यातायात कर्मियों ने भाग लिया। खबर इंद्री से, जहां यमुना नदी में पिछले कई दिनों से लगातार हथीनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी इंद्री हलके के यमुना क्षेत्र के लोगों को काफी परेशान कर रहा है। अब तो तटबंध टूटने से पानी कई गांव में पहुंच चुका है और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ गई है। ग्रामीणों का सारा सामान खराब हो रहा है, गेहूं हो या फिर जरूरी सामान हो, सभी को बचाना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी और सबसे बड़ी समस्या उनके लिए पशुओं की हो गई है। पशु पानी में रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, इसलिए पशुओं को ऊंची सुरक्षित जगह पर भेजा है। पशुओं के लिए अब चारा भी किसानों के पास नहीं बचा। किसानों की धान की फसल, गन्ने की फसल तो पहले ही खराब हो चुकी थी। अब गांव में पानी ज्यादा होने से की जरूरत की चीजें खराब हो रही है। यमुना के तटबंध टूटने से यमुना के साथ लगते गांव में भी 4 से 5 फुट पानी घरों में पहुंचा। वहीं गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है और न ही पहले हमें बताया गया था कि पानी इन गांव में भी आ सकता है। घर पूरी तरह डूब चुके हैं और जो अनाज रखा था या फिर पशुओं को चारा था वह भी खराब हो चुका और पशुओं के लिए सूखा चारा भी खत्म हो चुका है। हमारे फसलें तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, घरों में रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा है। कहाँ से आया पानी इतना? देख ले भी आपने पता होगा कहाँ तैरेंगे तैराई कहाँ गड्डी तो पटे टूट लेंगे तो ताम पटे टूट। अच्छा, ये तो सारी रात चलेगा, लगानी लग रही बाल भी, मकान गिरने का भी तेड़ आएगी, मकान भी बहुत देर है, बहुत ज़्यादा तेड़ आएगी मकान में भी, सारा सामान वो पड़ेगा, उसी में सारा लगे हैं कट्टे दर कर माटी रहते, बहुत मजबूर है, न बनाने का सहारा न कुछ भी। सरकार भी कोई सुन नहीं मान। सरकार ने तो कह रहे हमने फारी सुविधा दे रहे गाँवों में, कुछ भी हमारे नाम की है, हम नीचे में भी हमारे हिम्मत में और ऊपर ठहरे हमारे नीचे में बारिश का भी बढ़ जाएगा पानी में पछड़ी में बारिश आ रही तो यू ही रहा है, ये तो जल थल गई सारी। क्या नाम है ताई आपका? संतरो है जी। आया है नीचे में गया अब न ऊपर ठहर अपने मारने सारा नहीं हरने वाला नहीं। मतलब कौन सा गाँव है ये गांव डबकोली है जी, तहसील इंद्री, जिला करनाल। और अब आप देख सकते हो यहाँ कम से कम जी 4 फुट 4.5 फुट पानी है और सारा आधे से ज़्यादा गांव डूबा पड़ा है जी। और प्रशासन की तरफ से अभी इस साइड कुछ नहीं है, जो भी खड़े हैं सूखे सूखे में खड़े हैं जी वहाँ पटड़ी के ऊपर। यहाँ कोई भी प्रशासन का आदमी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन तो कह रहा है हम तो हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। यहाँ देख लो जी, आप दिख रहा है जी, कोई अगर यहाँ एक भी प्रशासन का आदमी हो जी। पशुओं का क्या हाल है? सबसे बड़ी बात तो कि पशुओं का, पशु सब ना अपने अपने ना, किसी ना जिसका ऊंचा है, अगर गांव में बहुत भाईचारा है, जिसका अगर बांधने की जगह नहीं है उन जिस पर ऊंचे पा जगह है तो उन अपने अपने पशु वहाँ अपने पड़ोसियों का, अपने यार दोस्तों के घर बांध रखे, जो इस साइड वाले हैं इन सब ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है जी। और पर यूं आना यूं सारे नहीं काम डूब कोई बात नहीं, डूब गया डुबान देने में क्या चक्कर हो गया। साइकिल पकड़ देने तेने बताएगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरी कोई चिंता नहीं है। आ जाओ ज्यादा नहीं चल दर चल बता दी हेलमेट वाला दिया। हेलमेट वाला
ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ? बंद नहीं होने देंगे सारे ना। हाँ इस तो छाल लग गई मेरा और सिर पास हुआ पैर नींग कहाँ खोले मगर हम इंग्लिश सुन ले न्यूज क्या कर रहे थे। वजह से जो जमुना का पानी है, आपका कौन सा गांव है, कहाँ घुस गया है? डबकोली कला गाँव है जी। यहाँ पर ये बरांडे गिर गए जी, कोठे गिर गए जी अंदर मारे, और पानी है जी छत छती, और बहुत परेशानी है जी। डांगरों की भी, भूस भी भीग गए, अनाज भी भीग गए जी, सारा कुछ खराब है जी। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है जी, कोई नहीं देख रहे जी रहा का। ये पुल पर खड़े जी, वहाँ पुल पर खड़े, यहाँ कोई प्रशासन का कुछ नहीं आया। यहाँ सारी कॉलोनी डूब रही जी है, सारी कॉलोनी डूब रही है। हाँ जी हाँ जी। कितना पानी है? पानी है जी, तागड़ी पानी है जी। देखो बच्चे डूबने वाले रहे जी। देखो नहीं कभी ऐसा पानी पहले भी नहीं जी, नहीं पहले कभी नहीं आया जी पानी। वो बच्चे देखिए जी पानी, ये देखो जी, ये बच्चे जा रहे हैं कि कितना पानी है जी इनका। जिंदगी का रिस्क लेगा जी। खबर राजस्थान से, जहां गंगदार उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडी में अध्यापकों की कमी से बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। वहीं डोडी पंचायत में 7 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छी बिल्डिंग है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन स्कूल में मात्र 600 बच्चों पर 4 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। ये वही डोडी ग्राम के ईश्वर सिंह ने बताया कि ऐसे वातावरण में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह जिला है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा कोई शिक्षा पर कोई जवाबदार अफसर ध्यान नहीं देते। क्षेत्र के अंदर एक्स एमएलए जो कि कांग्रेस और एमएलए भाजपा के दोनों उसी क्षेत्र में निवास भी हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देता। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नाकामयाबी रही। वही झालावाड़ जिले की गंगदार उपखंड क्षेत्र में लगभग सभी विद्यालयों में यही हाल है। राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें बिल्डिंग नहीं शिक्षक चाहिए, हमें सुख सुविधा नहीं शिक्षा चाहिए। हमें गांव डोडी की ग्राम पंचायत में 7 गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। डोडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जहाँ 600 के लगभग बालक हैं, उसमें मात्र 4 अध्यापक हैं, जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे इस विद्यालय स्टाफ की पूर्ति करवाई जाए। जय श्री राम दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह राजपूत निवासी डोडी राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडी के अंदर 22 स्टाफ की पोस्ट है, जिसमें मात्र 3 स्टाफ कार्यरत हैं। बाकी जो पद रिक्त हैं उन पर राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि इन पदों की भरपाई जल्द से जल्द करवाई जाए। जहाँ पर बच्चों का शोषण हो रहा है, शिक्षा संस्कार की अभाव के कारण बच्चों का जो है एजुकेशन स्तर बहुत कमज़ोर हो रहा है। इस पर निवेदन करते हैं सरकार से कि ये जल्द से जल्द इसकी भरपाई करवाई जाए। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, हमें बिल्डिंग नहीं, हमें शिक्षा चाहिए। हमें सुख सुविधा नहीं, हमें शिक्षा चाहिए। जय हिंद दोस्तों। ग्राम पंचायत डोडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडी, यहाँ लगभग 7 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। लगभग बच्चों की संख्या 600 है और अध्यापक मात्र 4 हैं। विद्यालय 12वीं का है, इसके अंदर अध्यापकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकार से निवेदन है कि अध्यापकों की कमी पूरी की जाए व हमारे विद्यालय के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ग्राम पंचायत डोडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर 600 के लगभग बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसके अंदर मात्र 4 अध्यापक हैं, जिसकी वजह से बच्चों का एजुकेशन स्तर बहुत लो होता जा रहा है। शिक्षा का अभाव है। हमें शिक्षा और संस्कार को बढ़ाना चाहते हैं और इसके अंदर हमारे बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं पढ़ने में। तो राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमारे विद्यालय के स्टाफ की पूर्ति करवाई जाए।